हे पुत्र, रुको। इस वीडियो को कहीं और स्क्रॉल मत करो, क्योंकि आज जो वचन मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन है। यह वचन तुम्हें अंदर से उठाएगा, तुम्हारे मन में नई रोशनी भरेगा और उस रास्ते की ओर ले जाएगा जहां सफलता, शांति और आशीष तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, मन शांत करो और अपने हृदय को इस संदेश के लिए खोल दो। पहला वचन भजन संहिता 25:6-7 में लिखा है, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होती आई हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, चाहे कितनी बार गिर चुके हों, हमारा परमेश्वर दया से भरपूर है। उसकी करुणा समाप्त नहीं होती, वह थकता नहीं, वह नाराज होकर हमेशा दूर नहीं रहता। जब हम उसके पास आते हैं, नम्र होकर पुकारते हैं, तब वह हमें अस्वीकार नहीं करता बल्कि गले लगाता है। जैसे पिता भटके हुए बच्चे को वापस आने पर अपनाता है, वैसे ही वह तुम्हें पुनः उठाना चाहता है। तुम बस विश्वास से कहो, हे प्रभु, अपनी दया और करुणा को मेरे जीवन में स्मरण कर, मेरे पापों पर नहीं, अपनी कृपा पर ध्यान कर। जहां कहीं भी तुम हो, घर में, नौकरी में, सफर में, इस वचन को 8 से 9 बार बोलो, धीरे धीरे, विश्वास के साथ। तुम इसे प्रार्थना में भी दोहरा सकते हो। जैसे जैसे तुम बोलोगे, तुम्हारा हृदय हल्का होने लगेगा, पिछले बोझ उतरने लगेंगे और शांति तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। क्योंकि प्रभु कहता है, जो मुझे पुकारता है, मैं उसके निकट आ जाता हूं। वह तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता देगा। जहां रुकावटें हैं, वहां रास्ते खोलेगा। जिस काम में तुम संघर्ष कर रहे हो, प्रभु उसी में सफलता देगा। वह तुम्हारे आगे चलेगा, तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस एक चीज याद रखना, वचन को केवल सुनो नहीं, अपनी आत्मा में उतारो, उसे अपनाओ, उस पर विश्वास करो, और जैसे यह वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, तुम अनुभव करोगे दुख की जगह शांति, डर की जगह विश्वास और कमी की जगह भरपूरता। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल से बोला है तो कहो आमीन, और इस वचन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हारे जीवन में नई दिशा और आशीष दे। आमीन।